पचेती धान की फसल में कल्लों को कैसे बढ़ाएं? किसान भाइयों, धान की कई क्षेत्रों में पचेती रोपाई हुई है और वहां धान की फसल की ग्रोथ कम है, बढ़वार कम है। पौधे में फुटाव और कल्ले भी अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने धान की पचेती रोपाई कर दी है, वो किसान पचेती धान की रोपाई में कल्लों को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे धान में फुटाव ज़्यादा आए और उत्पादन भी ज़्यादा निकल सके। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आप धान की पचेती खेती से भी अधिक उपज उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, धान की खेती वैसे तो कई क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मानसून की अनिश्चितता के कारण किसान भाई धान की समय पर रोपाई नहीं कर पाते हैं। वहां पर धान की किसान भाई पचेती बुवाई करते हैं। पचेती बुवाई में कुछ समस्याएं आती है जिनका सामना किसानों को करना पड़ता है। धान की फसल की उतनी अधिक ग्रोथ बढ़वार नहीं हो पाती है। पौधे में फुटाव और कल्ले भी अच्छे से नहीं बनते हैं, जिससे फसल कमज़ोर नज़र आती है। पचेती अगर आप भी धान की खेती कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कि पचेती धान रोपाई में किसी भी प्रकार से खादों और पोषक तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए, यानी कि रोपाई के समय अच्छे से खादों का प्रयोग करें। इसके अलावा जिंक और सल्फर का प्रयोग तो आप धान की रोपाई के 10-12 दिन के मध्य ही कर लीजिए। इसके बाद बात आती है यूरिया की। अगर पचेती धान की खेती में आप ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा कल्लों को लाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। किसान भाइयों, यूरिया का 2 से 3 बार आप प्रयोग करें, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितनी मात्रा आप यूरिया की 1 या 2 भागों में दे रहे हैं, उस मात्रा को बराबर बांटकर आप 3 भागों में दीजिए, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और पचेती धान की फसल भी हरी भरी अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करेगी। पौधे में हरापन आएगा और कल्लों की भरमार आपके खेत में हो जाएगी। इसके अलावा समय समय पर आप एनपीके घुलनशील खादों का प्रयोग करें, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति आपके खेत में हो जाएगी। किसान भाइयों, समय समय पर खेत में अच्छी नमी बनाए रखना भी जरूरी होता है। खरपतवारों को कंट्रोल करना भी होता है। इसके अलावा एक बात जो किसान भाई ध्यान में नहीं रखते हैं कि पचेती धान की रोपाई में अगर फसल की ग्रोथ रुक चुकी है, जड़ें कमज़ोर है, पौधे में पीलापन आ रहा है, तो आप बिना किसी देरी के जब भी आप यूरिया दे रहे हैं, यूरिया के साथ आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर ले। किसान भाइयों, धान की जड़ों में छोटे छोटे रस्सों से कीटों का अटैक हो जाता है, जैसे कि तना छेदक का अटैक भी अगर हो जाता है तो फसल में पीलापन आ जाता है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फुटाव कम आता है, फसल कमज़ोर नज़र आती है। यूरिया के साथ अगर आप दानेदार कीटनाशक देंगे तो इससे क्या होगा कि जड़ें सुरक्षित रहेगी, फसल से पीलापन दूर होगा, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ बढ़ेगी और फसल हरी भरी हो जाएगी, जिससे फुटाव और नए से नए कल्ले अच्छे से बन पाएंगे। कई कीटनाशक आपको मिल जाते हैं, आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप उनमें से धान के लिए बेस्ट कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे देसी उपाय है, जैसे कि किसान भाई सरसों की खल्ली का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान फिटकरी का प्रयोग करते हैं, तो ये उपाय भी आप अपना सकते हैं। किसान भाइयों, धान की पचेती बुवाई में आप पोषक तत्वों की कमी ना होने दें, समय समय पर उचित कार्य करें, जिससे धान में फुटाव अच्छे से आएगा और धान की रुकी हुई ग्रोथ भी अच्छे से बढ़ पाएगी। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।